नाज़रीन इकराम, मौलाना महमूद मदनी ने असदुद्दीन ओवैसी पर बयान देकर टिप्पणी करके बहुत ही बुरे फंस चुकी हैं। मौलाना महमूद मदनी ने लेटर जारी कर दिया है। क्या उस लेटर में माफ़ी नामा है? उस लेटर में क्या क्या लिखे हैं, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि मौलाना महमूद मदनी के मसलक के उलमा किस तरह मौलाना महमूद मदनी पर भड़क उठे हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाए, महमूद मदनी का साथ देंगे। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई, हमें दिखाई महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ। ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं, बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी बताओ, साबित करो। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने तारीफ की है ओवैसी साहब की, वो पागल है। फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ, मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी कौम के रहबर हैं। मौलाना अरशद मदनी ने एक मरतबा नहीं कहा मुझे जो सदर बनाओ, उनके नौजवान बच्चों को शहीद किया जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी की बात तो बेहैसियत हो चुकी है। महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट का विधानसभा का चुनाव लड़ें। जमीयत उलमा हिंद का सदर मौलाना अरशद मदनी साहब। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है। आपने थंबनेल देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा, लेकिन मसला ये है कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि मौलाना महमूद मदनी ने ऐसा कहा वैसा कहा, ये तो आप सुन चुके हैं। मैं ये बताने वाला हूं कि मौलाना महमूद मदनी के इस बयान से उम्मत को कितना नुकसान पहुंचा है। जी हाँ, उम्मत कितने खसारे में है। आज उम्मत एक होने की बात कर रही है, ऐसे नाजुक हालात में मौलाना उम्मत को बांटने वाला काम कर रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। अभी कल मैंने एक बयान सुना, एक जमीयत उलमाए हिंद के बड़े सीनियर लीडर हैं जनाब महमूद मदनी साहब। बहुत अफसोस हुआ उनका बयान सुन करके, और निहायत गैर मुनासिब बयान है उनका। मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर आप देखें कि आज हम पर जिस तरह अत्याचार हो रहा है और जिस तरह हमें आपको दबाने की कोशिशें हो रही हैं, और ऐसे में कहीं मुसलमान किसी एक जगह एकजुट हुआ है और वो एक जहदी का वो इजहार कर रहा है, और वो कहीं एक प्लेटफॉर्म उसको मिल रहा है थोड़ा, तो अब वहां पर भी इन लोगों की बुरी नजर लगी हुई है और वहां से भी उसको बांटना चाहते हैं, बिखेरना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं। महमूद मदनी साहब अभी हमारे मुसलमानों के हक की बात करने वाली, लोग उसको तो कहते हैं कि वो बी टीम है, MIM के एक पार्टी है जो हमारी असदुद्दीन ओवैसी साहब की, उसको लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन कहते हैं। और मैं मान लेता हूं कि अगर है भी ना, तो हमें ऐसे बी टीम की जरूरत है। आज वो बी टीम चाहिए हमें कि जो हमारे हक की आवाज, जब आज दुनिया में इतना हम पर अत्याचार हो रहा है, कोई हमारे हक की बात तो छोड़े यार, कोई हमारा नाम तक लेना गवारा नहीं कर रहा है। जितनी सेकुलर पार्टियां हैं और सेकुलर नेता हैं, वो जब भी बात करते हैं ना तो अल्पसंख्यक समाज करके बात करते हैं, वो मुसलमान लफ्ज भी अपने जबान पे लाना गवारा नहीं करते। तो इन सियासी सेकुलर पार्टियों से हम उम्मीद लगाएं कि ये हमारे हमदर्द होंगे, ये हमारे खैरख्वाह होंगे। अगर वो बी टीम है तो हमें ऐसे बी टीम की जरूरत है कि कम से कम, जब आज हमें दुनिया बिल्कुल नजरअंदाज कर चुकी है, कोई हमारा नाम तक लेना गवारा नहीं कर रहा है, ऐसे में अगर ये बी टीम हमारे हक की बात करती है, अगर ये हमारे बच्चों मारे जाते हैं, हमारे जुल्म के खिलाफ ये आवाज उठाती है, हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ अगर ये आवाज उठाती है, अगर ये हमारे हुकूक की लड़ाई की बात करती है, तो फिर सख्त जरूरत है मुसलमानों को ऐसे बी टीम की, सख्त जरूरत है। वरना ये जिनको तुम अपना बड़ा रहनुमा समझते हो, बड़ा खैरख्वाह समझते हो और बड़ा हमदर्द समझते हो, जिन सेकुलर पार्टियों को,
जब हमारे नबी को गालियां दी जाती रही तब फिर ये सेकुलर पार्टियां कहां रही? जब हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग होती रही तब ये सेकुलर पार्टियां क्यों नहीं बोली? जब हमारे खिलाफ हमारी जायदाद को लूटने के लिए, हमारी प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए हमारे खिलाफ कानून बनाए जाते रहे, तब फिर इन सब ने मिलकर के हमारे खिलाफ मजबूती के साथ आवाज क्यों नहीं हमारे हक में उठाई? कितने दिन से वो बदबख्त, वो पंडित बाबा जो था महाराष्ट्र का, उसने मेरे नबी की शान में बकवास की, और एक बीजेपी का नेता उठ करके बदतमीजी करते हुए वो कहता है कि मुसलमानों को हम उनकी मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के काटेंगे। तब फिर इन सियासी पार्टियों के मुंह में दही जम जाती है, ये मुसलमानों के हक की आवाज नहीं उठाते हैं। और तब नहीं बोलते हैं ये कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और आज तक ये गुंडे यूं ही छुट्टे फिर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने तक तैयार नहीं है। 60 से ज्यादा FIR उस बाबा पे हो गए, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। और मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी जाती, इनका सियासी सोशल बाइकाट किया जा रहा है, बाजारों में बाइकाट किया जा रहा है, दुकानों से सौदा लेने से मना किया जा रहा है, हर एतबार से मुसलमानों से दूसरी कौमों को बदजन किया जा रहा है। इतना अत्याचार होता है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और एक पार्टी है, कम से कम असदुद्दीन ओवैसी की MIM की पार्टी जो है, वो अगर हमारे हक में बोल रही है, वो हमारे हक की बात कर रही है, वो मुसलमानों के जो ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बोल रही है, तो कहते हो नहीं नहीं, ये इसको सपोर्ट मत करो, और ये तो बी टीम है। ये कौन सी मंतिक है तुम्हारी? ये कौन सी मंतिक है? कहते हो, उन्होंने कहा जनाब ने कि MIM को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो पार्टी है इससे डायरेक्ट बीजेपी को फायदा हो रहा है और मुसलमानों का भला कुछ नहीं होता है। हमने कहा चलिए ठीक है, अगर ये पार्टी ना हो तो जाहिर सी बात है बीजेपी का भला नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, तो कांग्रेस का फायदा होगा, सेकुलर पार्टियों का फायदा होगा। और अभी तक हुआ, आजादी के बाद से लेकर अभी तक इन्हीं पार्टियों का फायदा हुआ, लेकिन उससे मुसलमानों का क्या भला हुआ? क्या भला हुआ? आजादी, सोचिए हमारे कौम की ये कितनी बुरी स्थिति है और कितनी तल्ख हकीकत है कि आजादी का वो मतलब जिसमें मुसलमानों ने बराबर का हिस्सा लिया, खून बहाया, कुर्बानियां दी, जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ कुर्बान किया, अपने मुल्क की आजादी में वो बराबर के शरीक रहे। लेकिन आज आजादी के बाद इतना मुद्दत इतनी गुजर गई, इतना जमाना गुजर गया, लेकिन आज तक मुसलमानों को उनके बुनियादी हुकूक तक मिल नहीं पाए बराबर से। आज भी मुसलमान रोजी रोटी पानी के लिए, नौकरी के लिए और तालीम के लिए लड़ रहा है, जो बुनियादी जरूरतें हैं आज तक उसको वो भी नसीब नहीं हो पाई। तो अगर इन पार्टियों का, अगर बीजेपी का फायदा नहीं होता है, दूसरी सेकुलर पार्टियों का फायदा होता है, तो उससे मुसलमानों को क्या फायदा मिलेगा? उससे मुसलमानों का क्या भला होगा? कहते हो कि नहीं नहीं, इसका सपोर्ट ना करो, MIM का सपोर्ट ना करो, मुसलमान एकजुट ना हो, मुसलमान इकट्ठा ना हो, तो क्या करें? मुसलमान गर्दन झुका दे कि लो भाई काट लो, और जो कुछ है छीन ले जाओ, बजाय हमें कुछ देने के उल्टा हमें से ले जाओ, हमारे ही वक्फ बोर्ड को खत्म कर दो, हमारी जायदाद को लूट ले जाओ, हमारे ही बच्चों को मार दो। नाजरीन किराम, क्या मौलाना महमूद मदनी ने माफ़ी मांग ली, लेटर पैड जारी कर दिए हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसकी सच्चाई ये है कि मौलाना महमूद मदनी ने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि मौलाना महमूद मदनी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जमीयत के लोग हैं, उसने अपनी अपनी जगह से, अपने अपने पोस्ट से इस्तीफ़ानामा शुरू कर दिए हैं, इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिए हैं कि हमें ऐसा मौलाना नहीं चाहिए जो हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी को बुरा भला बोले। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो असदुद्दीन ओवैसी से सहमत हूं, क्योंकि कायद हो तो असद जैसा, रहबर हो तो असद जैसा, जो हर मोड़ पे तने तनहा आपकी आवाज़, हमारी आवाज़
ज़मीनी सतह से लेकर पार्लियामेंट तक उठाने वाला एक बंदा वो असदुद्दीन ओवैसी है। और मौलाना महमूद मदनी उन्हें बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं, तो हमें ये टीम, हमें मुबारक हो, हमें चाहिए ये टीम। अगर ये बीजेपी की बी टीम है तो हमें इस बी टीम की ज़रूरत है, जो हमारी आवाज़ उठाए, जो हमारे लिए लड़े, जो हमारा हक दिलाए। आप क्या कर रहे हैं बताएं ज़रा, आप उम्मत के लिए क्या कर रहे हैं? ज़रा आप कुछ करके दिखाएं। इसके बाद अगर आप इन्हें बुरा भला कहेंगे तो उम्मत खामोश रहेगी, वरना आपको उम्मत कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आपने ऐसे हालात में उम्मत को जोड़ने के बजाय तोड़ने की बात कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।